आज तुमने मेरी जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। और तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? सुनो बेटे, मैं बता रहा हूँ। बता क्या तुम्हें तुम्हें मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें कोई ना बसेरा है। मेरी किस्मती में लिखा, मेरी किस्मती में लिखा अब नहीं सवेरा है। मेरी कि जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मती में लिखा, मेरी किस्मती में लिखा अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मत कोई नहीं है मेरा बेटा। बाबा आप बिल्कुल अकेले हैं। हाँ बेटे, आपका इस संसार में कोई नहीं। घबराइए नहीं बाबा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बाबा अगर आपका कोई नहीं है तो आज से मैं आपको सहारा दूंगा बाबा। हाँ बाबा, आपको यहाँ इन पहाड़ियों में भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दिखाता नहीं है तो मेरे साथ चलो बाबा, मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। हे बाबा, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है और पले तुमको नहीं, पले तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो खाना खिलाऊं, चलो खाना खिलाऊं और पियो तुम्हें पिलाऊं पानी है। चलो खाना हाँ बाबा, चलो मेरे साथ, मैं आपको भोजन कराऊंगा और आपको पानी भी पिलाऊंगा, आपकी सेवा भी करूंगा बाबा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। एक बात बताओ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ बेटे, आकाश नाम है बाबा मेरा। आकाश, कितना प्यारा नाम है। ए बेटे, आज आज पता नहीं क्यों तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ बेटे। हाँ, तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा बेटे।
लेकिन बेटा एक बात जरूर कहूंगा, सुन बेटे कि धन्य वो माता पिता जिसने तुम्हें जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुम्हें जन्मा है, कि तुझ सा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझ सा खुददार। कि धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान एक ना एक दिन उसकी खबर जरूर लेता है बेटा। ठीक कहा बाबा, भगवान एक न एक दिन जरूर खबर लेता है। हाँ बेटे। बाबा चलिए मेरे साथ। हाँ बेटे चल। मैं आपको सबसे पहले भोजन कराता हूँ, फिर आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा। हाँ बेटे चलिए आइए। बहुत गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? महाराज अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी तो क्या हुआ? कि मैं सुनती क्या हूँ कि अपना जवाहिनी चमन में कुआं है, उस कुएं से आवाज आ रही है मानो उसमें जैसे कोई इंसान गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा महाराज। हरी महारानी कुएं में कोई गिरा है? हाँ महाराज। चलो चलो देखते हैं, अगर वो कुएं में गिरा है तो उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। चलिए महाराज। अब जाकर कहीं मिला मेरे दिल को चैन। मकसद हम ए बूढ़ा ज्यादा नहीं बोलो ना खोपड़ी हमारा खराब हो है? अब्बा जब्बा जब्बा। महाराज को भी अपने रास्ते से हटा दिया। महाराज अगर आप मर ही रहे हैं तो मरते मरते कुछ जान लीजिए, शायद हो सकता है मरने में आसानी हो जाए। सुनते हो महाराज? मैं सब कुछ अच्छा अभी जो तू कह रही है अभी बच्चे तूने अच्छा नहीं किया। हरामजादी तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। महाराज कुछ बता रही हूँ सुन लीजिए, हो सकता है मरने में आसानी हो जाएगी आपको। बोल क्या कहना चाहती है? महाराज मैं आपकी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार बेहड़क सरदार डाकू तेजा से करती हूँ। और महाराज आपके बेटे की बलि मैंने चढ़वाई थी और सेनापति को मैंने ही फंसाया था। हाँ महाराज
जाते जाते बेचारा कहता गया कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, राम महाराज मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आपकी समझ में आए तब ना। और आए भी कैसे, जब मैंने पहले तुम्हारी आंख में पट्टी बांध रखा है। राम जाति कलावती, जो मैं बच गया तो मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। महाराज सवाल ही नहीं है। हाँ समझदार हो, महारानी कलावती का दबदबा है महाराज, और तुम्हारा बच पाना बड़ा मुश्किल है। अब इसी कुएं में तुम डूब करके मरो, और मैं चलती हूँ अपने प्यारे तीजा को यहाँ का महाराज बनाती हूँ, और मरो महाराज इसी में डूब करके। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। महाबली, देखो हम लोगों को प्यास भी लगी। कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। महाबली, आज पहली बार इस तरफ हम आए हैं, और इतना भयानक ये जंगल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आत्मा हो हम लोगों को डरा रही है। कोनो भूत परियत आ चिल्ला से बचाओ बचाओ, और यही तरह भूत परियत कह के बोलौतो है, और जो अपने बचाओ। देखिए आप कौन हैं, जो भी कोई हो साफ लफ्जों से इजहार कीजिए। हुआ मैं तैर तैर हैरान, हुआ मैं तैर तैर हैरान, तुम से बचा लो मेरी जान। मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में दिया डाल, और धोखे से लाकर मुझे बनी हमारी काल। करो कोई हम मुझ पे एहसान, हुआ मैं तैर तैर हैरान। महाबली, भैया ये लगता तो कोई इंसान है, कोई मुझे बचा लो। लेकिन डर भी लगता है जरा तो कि कहीं ऐसा न हो कि इंसान के आवाज बोलकर हमें बहका रही हो। हाँ भूत परियत बोलाए के अपने चंगुल में फंसाए बाद हम तो और बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान है या शैतान। बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान है या शैतान। ऐसी जगह पर खुआ है नामानों का दम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। चकती हुआ सुन तेरी दास्तां, चकती हुआ सुन तेरी दास्तां। आप इंसान है या शैतान।
आपकी ये गम भरी कहानी सुनकर मैं खुद चकित हूँ, लेकिन आप ये बतलाइए कि आप इंसान हैं या कि कोई शैतान है? हाँ, डरवाइए मत हम लोगों को। ना कोई मैं भूत हूँ, ना कोई शैतान, रतन सिंह सम्राट हूँ, रतनगढ़ धाम। बचा लो कोई मेरी जान, बचा लो कोई मेरी जान, कुएं में आज हुआ हैरान। महाबली ये कह रहे हैं कि ना तो मैं कोई भूत हूँ और ना ही मैं प्रेत हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसान है, लगता है कि ये कोई इंसान ही है, कुएं में गिरा हुआ है। चिल्ला रहा है। इसका मतलब महाबली ये रस्सा खोलो। रस्सा। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, ना करना कोई घात। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, ना करना कोई घात। कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान, कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान। चकित हुआ सुन तेरी दास्तां, देखिए हम ये रस्सा कुएं के अंदर डाल रहे हैं, आप इसे मजबूती से दोनों हाथ से पकड़िए और हम दोनों लोग इस रस्से को रस्सा डाल। मुझे बचाओ। भैया यार यार अब तो डर लगने लगा है। हमें बहुत डर इंसान लगा। होता तो ये रस्सा छोड़ता नहीं। हमका लगा तो बहुत बड़ा शैतान है। लेकिन महाबली हम तो ना हम लोग रस्सा फिर से डालते हैं, रस्सा फिर से डालो। देखिए रस्सा हम दोबारा डाल रहे हैं और आप इसे मजबूती से इस रस्से को पकड़िए। छोड़ना नहीं रस्सा।